सोनी चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल है। मैं अब रोज यहाँ से अनाज लेकर जाऊंगी और कल आते समय मैं कालू भैया को भी लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये मेरा पेट अभी से क्यों दर्द कर रहा है। डॉक्टर चाचा ने तो 10 दिन बाद का समय दिया था। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। ऐसा सोचकर सोनी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उसका पेट और भी ज्यादा दर्द करने लगता है। अरे शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी, मुझे यहीं कहीं अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। सोनी चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वह आसपास अच्छी जगह की खोज करने लगती है। थोड़ी दूर आने पर उसे एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई देता है। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा, शायद इसमें कोई नहीं रहता है। अंडे से बच्चे बाहर आने तक मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ। थोड़ी ही देर में सोनी उसमें 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम सोनी है। मैं पास वाले जंगल से यहाँ अनाज लेने आई थी, लेकिन घर वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया। मैं घर जाने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें तूने अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपका घोंसला है। क्या आप मुझे बच्चे बाहर आने तक मुझे यहाँ पर रहने दोगी? बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली, अगर मैंने तुम्हें ये घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो यहाँ बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तू अभी के अभी अपने अंडे उठा ले और निकल यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। अब मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मैं मेरे अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2 अंडे नहीं ले जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तो तेरे दोनों अंडे लेकर चली जा यहाँ से। बेचारी सोनी चाहती तो उस चिड़िया की एक ना सुनती, लेकिन अंडों की खातिर वो मजबूर थी। उसने देर ना करते हुए अंडे को उठाया और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। चलो अच्छा हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था, मुझे तो बना बनाया घर मिल गया। क्या पता ये घोंसला किसका है। बस एक बार ये चिड़िया बचे हुए अंडे को यहाँ से ले जाए, तब आराम से मैं इसमें रह सकती हूँ। पिंकी मौसी सपने में खोई हुई थी। तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मजबूरी में मैंने यहाँ अंडा दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मैं मेरे मरे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे पंछी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार कोई पंछी यहाँ पर आ गया तो वो यहाँ से वापस बाहर नहीं जा सकता, वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अभी तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं पहले तेरे अंडे को खाऊंगा, फिर रात में तुझे। अरे ओ मनुष्य, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा कर दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तेरी जान से ज़्यादा ये अंडा प्यारा है। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। शिकारी चील पिंकी मौसी पर हमला कर देता है। चील ने पिंकी मौसी को पंजों से घायल कर दिया और वो अंडा लेकर वहां से भाग गया। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसे सामने से एक दूसरा चील उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। अरे ये बिन बुलाया मेहमान
मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे ये अंडा कहीं छुपाना होगा, नहीं तो ये इसमें से हिस्सा मांग लेगा। चील अपना रास्ता बदल देता है और उस अंडे को अपने दूसरे घोंसले में ले जाकर रख देता है। अंडा रखकर शिकारी चील वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर पिंकी मौसी घायल पड़ी थी। तभी वहां सोनी आ जाती है और देखती है तो क्या उसका अंडा वहां नहीं था। मुझे माफ कर दो, शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे घायल करके चला गया। सोनी रोने लगी। वो कर भी क्या सकती थी। फिर वो पिंकी मौसी को अपने घर पर ले आई और उनका ध्यान रखने लगी। कालू कौआ उसी इलाके से गुजर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सा डरावना घोंसला दिखाई दिया। अरे ये घोंसला कैसा दिख रहा है? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि ये घोंसला किसका है। और फिर कालू शिकारी पंछी के उसी घोंसले में चला जाता है जहां पर चील ने सोनी का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में चला गया, उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, मैं ये कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील का घोंसला है। तभी तो यहाँ इतने सारे पक्षियों के कंकाल हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे अंडे भी हैं। लगता है चील ने ये सारे अंडे खाने के लिए रखे हैं। अरे ये तो मेरा अंडा दिख रहा है। वो वापस यहाँ लौट आए, इससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कालू अपना अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इधर सोनी पिंकी मौसी की मरहम पट्टी करती है कि तभी वहां पर बुलबुल आ जाती है। अरे सोनी, ये नई चिड़िया कौन है? ये ऐसे घायल कैसे हो गई? सोनी सारी बात बुलबुल को बताती है। क्या बताऊं सोनी, 3 दिन पहले मेरे अंडे भी गायब हो गए थे। शायद वही चील मेरे अंडे उठाकर ले गया है। तभी मोना वहां पर आ जाती है। अरे मोना भाभी, आप क्यों रो रही हो? मैं क्या बताऊं सोनी, अभी अभी एक शिकारी चील मेरे अंडों को उठाकर ले गया है। तभी कालू हाँफते हुए सोनी के घोंसले पर आ जाता है। अरे कालू भैया, आप यहाँ कैसे? और आप इतना क्यों हाँफ रहे हैं? क्या बताऊं सोनी, मैं घर की तरफ आ रहा था कि तभी मेरी नज़र एक अजीबोगरीब घोंसले की तरफ पड़ी। जैसे ही मैं उस घोंसले में गया, मुझे वहाँ बहुत सारे पक्षियों के कंकाल और उनके अंडे दिखाई दिए। तभी मुझे मेरा अंडा भी दिखाई दिया और मुझे लेकर भागकर आ गया। सोनी सब कुछ समझ गई। कालू भैया, अच्छा हुआ जो आपको उसका अड्डा पता चल गया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सोनी? सोनी सारी बातें कालू को बता देती है। अरे बाप रे, तो ये बात है। तब तो हमें उन सारे अंडों को उस चील से सही सलामत बचाना होगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। वो कैसे? सोनी सारा प्लान कालू के कान में बता देती है। प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन हम ये करके रहेंगे। कालू फिर से उसी चील के घोंसले के पास आ जाता है। चील उसी घोंसले में आराम से अंडे गिन रहा था। तभी कालू जानबूझकर डकार लेने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू की डकार को सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। अरे वो कालू कौए, ऐसा क्या खाया है तूने जो इतनी लंबी डकार ले रहा है? आप खाते रहो ये छोटे छोटे अंडे। मैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा खाकर आया हूँ। क्या सच में? तुमको कहाँ मिले ये शुतुरमुर्ग के अंडे? हाँ हाँ, यहीं पास में ही हैं। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। मेरा तो एक ही अंडे में पेट भर गया। क्या तू मुझे उन अंडों के पास लेकर जा सकता है? ले तो मैं जाऊंगा, पर मुझे उन अंडों के बदले में क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले में मैं तुम्हें सारे अंडे देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आओ मेरे पीछे पीछे। कालू चील को लेकर निकल पड़ता है। चील के जाते ही सोनी, बुलबुल और मोना चील के घोंसले से सारे अंडे उठाकर सोनी के घर पर आ जाते हैं। वो देखिए,
वहाँ पर हैं शुतुरमुर्गी के अंडे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शिकारी चील उस अंडे को खाने के लिए चोंच मारता है। अरे ये अंडा टूटता क्यों नहीं? अच्छा, शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चील ने उस अंडे पर बहुत जोर से चोंच मारी। जैसे ही शिकारी चील ने अंडे पर जोर से चोंच मारता है, उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गया रे, ये कैसे अंडे हैं? थोड़ी ही देर बाद चील देखता है कि कालू ने जो नकली अंडे बनाए थे, उस पर से सारा रंग निकल गया। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। उस कालू कौवे ने फंसाया है मुझे। कालू कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर सभी पक्षियों को अपने अपने अंडे मिल जाते हैं और सारे पंछी हंसी खुशी रहने लगते हैं।